हेलो दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर ये कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि उनको ये तो समझ में आ गया कि भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैम आपने हॉस्टल लाइफ भी बता दी, लेकिन आखिर हमें एडमिशन लेना कैसे है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बहुत सारे बच्चों की इसी कंफ्यूजन की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ से खो देते हो। ये भगवान क्या जुल्म है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को लूज करो, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। प्लीज एंड तक देखना। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से, अगर आप एलपीयू के अंदर एडमिशन नहीं भी ले रहे हो तो भी आप 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप गेट कर सकते हो। आखिर कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं नहीं मानता। और किस तरीके से अगर आपको किसी भी तरह की आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, फिर भी एलपीयू आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन छोड़ता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। सर्किट एक काम कर, तो आप जैसे भी एडमिशन ले रहे हो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू हमारे कूपन कोड का यूज करते हुए अप्लाई करते हो तो आपको 60% तक आपकी फीस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये बात है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 3 तरीके हैं आपके एडमिशन लेने के। सबसे जो पहला तरीका है वो है कि आप एलपीयू नेस्ट के थ्रू एडमिशन लें। क्या कहा? जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करते ही रहते हैं, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एंड थर्ड जो आपके पास आता है वो आता है डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड, और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो, अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, जैसे कि जेई, नीट, कैट, जैट, मैट, एंड मैट, गेट, क्लैट, जेआरएफ, नेट। तो बहुत सारे बच्चे आप में से इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो चांसेस हैं वो लेस देन 10% है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो भी आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये, अगर आप हमारे गिवन लिंक से अप्लाई करते हो और एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हो तो देखो बच्चों, आप लोगों ने इतनी प्रिपरेशन करी है। अगर आप जेई, नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकते हो तो एलपीयू नेस्ट निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज एग्जाम देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जा करके अभी अप्लाई कर लो। अगर आप एलपीयू नेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए 1 लाख तक की स्कॉलरशिप एलपीयू आपको प्रोवाइड कराता है, ताकि आपकी एजुकेशन प्रमोट हो सके। सर्किट एक काम कर, अगर मैं इसके अलावा और बात कर लूं तो अगर आप कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और अगर आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टॉप यूनिवर्सिटीज गेट नहीं कर पाते हो तो उसके अलावा अगर आप एलपीयू के अंदर एडमिशन लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं तो आपको ह्यूज अमाउंट में स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेई की बात कर लूं तो जेई के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके 95 परसेंटाइल या इक्वल टू 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो उस केस में आपको 30% तक आपकी प्रोग्राम फी पर ऑफ मिल सकता है। मतलब आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं नहीं मानता। अगर आपके 90 to 95% अगर आपके मार्क्स हैं परसेंटाइल तो आपको 25% तक आपकी प्रोग्राम फी के ऊपर ऑफ मिलेगा। मिरेकल। और अगर आपके मतलब 80% to 90% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 20% तक आपकी प्रोग्राम फी के ऊपर ऑफ मिल जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो एलपीयू आपको काफी हद तक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, और सबसे ज्यादा अगर आपको अमाउंट में चाहिए स्कॉलरशिप, हमारे लिंक से जाके जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारा कूपन कोड आप यूज कर सकते हो ताकि आपको 60% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सके। बच्चों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे आप किस तरीके से एलपीयू में एडमिशन ले सकते हो और एलपीयू नेस्ट कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए। देखो, आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और अपने परसेंटेज क्राइटेरिया के बेसिस पर भी ले सकते हो, पर जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी वो मैं कहूंगी कि आप एलपीयू नेस्ट के बेसिस पर जरूर एडमिशन लें। क्या कहा?
क्योंकि इसमें आपके पास एक चांस होता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गेट कर सकते हो। जैसे कि 3 ग्रुप्स में एलपीयू का एग्जाम होता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अप्लाई करते हो। अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आप सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। मैं नहीं मानता। अगर मैं बात कर लूं तो 3 कट ऑफ जो हैं वो आपके एलपीयू नेस्ट के लिए आती हैं, जिसमें से फर्स्ट कट ऑफ में आपको 60, 50 और 40% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हो। अगर आप जितना ज्यादा लेट करेंगे, सीट्स उतनी ज्यादा फिल होती रहेंगी और साथ में आपकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो उतना ही कम होता रहेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाकर के एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर दीजिए। अब मैं अगर बात कर लूं आपसे कि अगर आपका सेकंड एंड थर्ड कट ऑफ में आपके मार्क्स आते हैं, सेकंड और थर्ड कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, तो आप फिर भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि 50%, 40%, 30%, 40%, 30% एंड 20% होने वाली है। आप देख सकते हो कि ये स्लैब जो होता है वो आपके लेट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जाकर के एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपको मिल सके सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप लेने का चांस। सर्किट एक काम कर। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी एलपीयू नेस्ट के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो अभी रजिस्ट्रेशन करना तो 1 फरवरी को फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है आपके सबमिशन ऑफ एलपीयू नेस्ट एप्लीकेशन, दैट इज 31 मार्च 2023। ये बात है। स्लॉट बुकिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 15th मार्च 2023 ऑनवर्ड्स। तो 15th मार्च के बाद आप स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। देन आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 5th अप्रैल टू 30th अप्रैल के बीच में होने वाली है। देन आपका जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, दिखाया जाएगा, वो होगा 5th मई 2023। एंड जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी 5th मई के बाद में। अब जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके लिए 2 राउंड्स होते हैं। जो आपका राउंड नंबर 1 होता है उसमें आपकी जो ऑनलाइन सीट प्रेफरेंस होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका राउंड 1 में हो सकता है जैसे कि 5th मई टू 8th मई के बीच में, जिसमें आपका रिजल्ट अलॉटमेंट होगा 10th मई को। एंड उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा वो होगा 10th मई टू 15th मई के बीच में। ठीक है। जो अगर आप सेकंड स्लॉट के लिए एलिजिबल होते हैं दैट इज 10th मई टू 15th मई। रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो होगा आपका 17th मई 2023 को, और आपका एडमिशन होगा 17th मई टू 22nd मई। ठीक है। तो आप लोग अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोगों के फायदे के लिए ही ये बात कह रही हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने का चांस मिल सके। मैं नहीं मानता। जो बच्चे डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर परसेंटेज बेसिस पर भी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि वो ही आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल करा पाता है। और मेरा काम है कि मैं आप तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ें लेकर के आऊँ ताकि आपको ये पता चल सके कि आप सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप किस तरीके से गेट कर सकते हो। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा आप उसके लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि एलपीयू फॉलो करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पॉलिसी। तो जो पहले आएगा मकाम उसका। तो इसीलिए आप देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी जाइए, इससे पहले कि सारी वैकेंसीज और सारी सीट्स फिल हो जाएं और आप बहुत ज़्यादा लेट कर दें। क्योंकि अगर एक बार सारी सीट फिल हो गई तो उसके बाद आप किसी भी बेसिस पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे और उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होने वाला है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी, जो कि हमने 50% तक आपको उस पर डिस्काउंट दिया है, आपको वो कम पड़ेगी अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो तो। उसके बाद जब आप
LPU नेस्ट का फॉर्म भर दोगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको अपना स्लॉट फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना होगा। जब आप अपना बुकिंग कर लोगे अपने स्लॉट की, जब आप एग्जाम दोगे तो आप एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप LPU नेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इंटरव्यू काउंसलिंग भी डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारे कोर्सेज में इंटरव्यू या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिया है और आपका अच्छा स्कोर आया है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के और आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप LPU में बहुत ईजिली एडमिशन ले सकते हो। तो प्लीज़ हमारे लिंक से जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अभी अप्लाई कर लीजिए। सर्किट एक काम कर। उसके बाद मैं बात कर लूं, अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म की एक शुरुआत की इनिशियल फ़ी होती है, वो आपको दे देनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बाकी की रिमेनिंग फीस दे देनी है। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर होने वाला है आपके एडमिशन के लिए। बस इतना सही तो आपको करना है। हाँ, तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जो ना तो LPU नेस्ट दे पाए, ना वो क्वालिफाई कर पाए, ना ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक स्कोर ला पाए, तो उन बच्चों के लिए क्या? उन बच्चों के लिए भी LPU ने कुछ अच्छा रिजर्वेशन किया है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप LPU नेस्ट ज़रूर दो। साथ में उसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ज़रूर 1 लाख तक की स्कॉलरशिप आप गेट कर सकते हो अगर आपका किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। और साथ में मैं बात कर लूँ कि आपके 12th और ग्रेजुएशन के स्कोर्स के ऊपर आपकी काफ़ी अमाउंट में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। LPU आपको 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये मैं लीस्ट प्रेफर करूँगी कि आप परसेंटेज बेस्ड एडमिशन लो। तो इसीलिए अभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जा करके प्लीज़ LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कर लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे साथ अभी भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि तुम लोग अपना गैंग लेकर के जाओ और वहाँ पर भी अपनी लाइफ एंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और एडमिशन लेने के लिए भी। थैंक यू, बाय।